Good morning, students. I hope you are well at your side. Today we will continue our chapter number 17, biodiversity and conservation. In our previous class, we discussed about the biodiversity. Biodiversity consists of two words. Bio means life. Diversity means different varieties. So life varieties of the life on earth is called the biodiversity. And conservation is the protection of the biodiversity. जो biodiversity है उसको लॉस होने से बचाना ही कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी है. लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, इस बायोडाइवर्सिटी का लॉस जो है वो कैसे होता जा रहा है. तो रैपिड इंक्रीज इन द वर्ल्ड पॉपुलेशन एंड विथ राइजिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. तो दो चीजें, एक इन पॉपुलेशन, जो पॉपुलेशन बढ़ रही है उस पॉपुलेशन की वजह से, और एक है जो लिविंग स्टैंडर्ड. पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, रैपिड स्पीड से इंक्रीज हो रही है ऑल ओवर वर्ल्ड की, और जो लिविंग स्टैंडर्ड्स है वो लिविंग स्टैंडर्ड भी जो है वो राइज होता जा रहा है. द प्रेशर ऑन नेचुरल रिसोर्सेज हैज इंक्रीज्ड कंसिडरेबली, और इनकी वजह से प्रेशर ऑन द नेचुरल रिसोर्सेज पर प्रेशर आता जा रहा है, उनका यूटिलाइजेशन बढ़ता जा रहा है और यूजेज उनके बढ़ते जा रहे हैं. तो उनकी वजह से जो बायोडाइवर्सिटी है उसका लॉस होता जा रहा है. दिस trend has resulted in the loss of species and habitations in different parts of the world. तो बायोडाइवर्सिटी का लॉस कैसे होता जा रहा है, इनका जितना ज़्यादा यूज होता जा रहा है नेचुरल रिसोर्सेज का, उससे जो बायोडाइवर्सिटी का हैबिटेट है वो हैबिटेट जो है वो खत्म होते जा रहे हैं. और लॉस ऑफ स्पीसीज, वो स्पीसीज जो है मैनी स्पीसीज आर लॉस्ट. Tropical regions are the worst sufferers on account of rapid increase in population and loss of biodiversity. सबसे ज़्यादा जो असर है वो कौन से रीजन पर आ रहा है? ट्रॉपिकल रीजन पर आ रहा है, क्योंकि ट्रॉपिकल रीजन में ही पॉपुलेशन है वो सबसे ज़्यादा इंक्रीज हो रही है. ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, these regions occupy only about 1/4 of the total area of the world but provide habitat to about 3/4 of the human population. क्योंकि ट्रॉपिकल जो जोन है वो 1/4% है. 1/4% मीन्स 25% एरिया जो है वर्ल्ड का, 25% एरिया जो ट्रॉपिकल जोन है और उसमें पॉपुलेशन है वो 3/4, 75% पॉपुलेशन है वो वहां पर हैबिटेट है. मीन्स 25% एरिया में 75% पॉपुलेशन है वो रहती है. ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट विच कंटेन अबाउट 50% ऑफ द स्पीसीज ऑन द अर्थ फेस द ग्रेटेस्ट डेंजर ऑफ डिस्ट्रक्शन बाय मैन इन द प्रेजेंट डे वर्ल्ड. तो जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैं, जो 50% फॉरेस्ट हैं वो यहाँ पर हैं और वो भी धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं. डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल हैबिटेट्स ऑन सच ए लार्ज स्केल मे प्रूव डिजास्टर्स फॉर द एंटायर बायोस्फीयर. नेचुरल कैलेमिटीज लाइक अर्थक्वेक, floods, volcanic eruption, forest fires, droughts, etc. cause damage to the flora and fauna of the earth and destroy the biodiversity of respective affected regions. तो जो नेचुरल क्लाइमेटीज आती हैं, लाइक द फ्लड, लाइक द ड्रॉट, लाइक द अर्थक्वेक, लाइक द वॉल्केनो इरप्शन और फॉरेस्ट फायर्स, तो इनसे क्या होता है कि लार्ज नंबर में बायोडाइवर्सिटी है वो कुछ एक पलों में ही खत्म हो जाती है. यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स टू सेव द क्रॉप्स एंड अदर पॉल्यूटेंट्स सच एज हाइड्रोकार्बन्स एंड टॉक्सिक हैवी मेटल्स डिस्ट्रॉय द वीक एंड सेंसिटिव स्पीसीज. ये जो यूज करते हैं केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स, वीडीसाइड्स, तो इनके यूज से भी जो वीक स्पीसीज हैं वो खत्म हो जाती हैं.
Species which are not the natural inhabitants of the local habitat but are introduced into the system are called exotic species. Introduction of exotic species has caused extensive damage to the natural biotic community of the ecosystem in several parts of the world. इंक्रीजिंग ट्रेंड ऑफ हंटिंग, इसके अलावा जो है, इन दोनों के अलावा हंटिंग का जो है ट्रेंड बढ़ता जा रहा है, तो वो हंटिंग की वजह से भी और पोचिंग की वजह से, हंटिंग और पोचिंग है, इन दोनों की वजह से भी बायोडाइवर्सिटी का लॉस होता जा रहा है. तो इंक्रीजिंग ट्रेंड ऑफ हंटिंग हैज कॉज्ड irreparable damage of biodiversity, and some animals like tigers, elephants, rhinoceros, crocodiles, minks and birds have been hunted mercilessly by poachers for their horns, tusks, hides, etc. तो जो एनिमल्स की हंटिंग करके उनको चोरी छुपे बेच के आते हैं उसको पोचिंग कहते हैं. So it has resulted in the rendering of certain type of organism as endangered category. The International Union for the Conservation of Nature, International Union for the Conservation of Nature, IUCN, International Union for the Conservation of Nature. तो इसको बचाने के लिए जो एक इंटरनेशनल यूनियन है, has classified the threatened species of plant and animal into 3 categories of the purpose of their conservation. तो ये एक जो इंटरनेशनल ग्रुप है, ये ग्रुप जो है वो इन एंडेंजर्ड स्पीसीज हैं जो खत्म होने वाली हैं, बायोडाइवर्सिटी जो खत्म होने वाली है, उसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, उसको कंजर्व करने के लिए उनको कैटेगराइज किया है. तो वो कैटेगरी कौन कौन सी है? कैटेगरी फर्स्ट है endangered. First category is the endangered species. Second category is vulnerable species. And third species are the rare species. These are the 3 categories of the species. Endangered species, it includes those species which are in danger of extinction. The IUCN publishes information about endangered species worldwide as the Red List of Threatened Species. ये रेड लिस्ट में आ जाती हैं कि ये एंडेंजर्ड मतलब अब खत्म होने वाली हैं. अगर लगातार इनका ऐसे ही एक्सटिंक्शन होता रहा तो ये धीरे धीरे एंड हो जाएंगे. Vulnerable species are likely to be in danger of existence in the near future if remedial measures are not taken and factors threatening to their extinction are allowed to continue. कि अगर इनको लगातार यूज करता गया या जिस रैपिड स्पीड से ये डिस्ट्रॉय होती जा रही हैं, ध्यान नहीं दिया गया तो नियर फ्यूचर में ये भी खत्म हो जाएंगे. ये तो खत्म होने वाली ही है और ये खत्म हो जाएंगे अगर ध्यान नहीं दिया. और रेयर स्पीसीज आर दोज स्पीसीज whose population is very small and they are confined to limited areas or thinly scattered over a wider area. और ये हैं जो अब कुछ ही एरियाज में पाई जाती हैं, पूरी सब जगह नहीं मिलती और बहुत ही स्मॉल नंबर्स में ये स्पीसीज मिलती हैं. देन कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी. तो इसको कंजर्व कैसे किया जाए? ये बायोडाइवर्सिटी है, इसको बचाया कैसे जाए? तो द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज टू एंश्योर दैट इवोल्यूशन continues, allowing natural forces to maintain and evolve species. Future efforts to protect species and to prevent rare ones from extinction will depend on how human interaction with biosphere affect them. तो इनको बचाने का एक ही तरीका है कि जो इनको एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा है वो धीरे धीरे इनको
कम किया जाए, इनको नेचुरल हैबिटेट प्रोवाइड करवाया जाए और इनकी जो ये हंटिंग पॉचिंग ये जो है और इनके सब्स्टिट्यूट्स निकाले जाए, हंटिंग पॉचिंग को रोका जाए, स्ट्रिक्ट जो लॉ है वो बनाए जाए, एनवायरमेंटल लॉ है उनको फॉलो किया जाए और उनमें स्ट्रिक्टनेस लाई जाए। The need for conservation of biodiversity arises from the fact that biodiversity is essential for human existence. जरूरी है human existence के लिए and life of all living being is so closely linked to one another that disturbances in one brings in imbalance in the others. और इसमें अगर एक भी स्पीसीज में डिस्टर्बेंस होता है तो वो डिस्टर्बेंस अदर्स पे भी अफेक्ट पड़ता है। तो if species of plant and animal become endangered, they cause a degradation in the environment and which may threaten human being on's existence. Common man is to be indicated in such a way that everyone adopts environment-friendly practices and our life in harmony with other forms of life. Cooperation of local communities is of vital importance in this respect. The government of India along with 155 other nations have signed the conservation of biodiversity at the Earth Summit held at Rio de Janeiro. रियो दी जेनेरियो में जो अर्थ समिट हुई थी ब्राजील में जून 92 में, द वर्ल्ड कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी हैज सजेस्टेड द फॉलोइंग स्टेप्स फॉर बायोडाइवर्सिटी। तो जो अर्थ समिट हुई पहली बार ब्राजील में जिसमें इंडिया समेत 155 कंट्रीज जो थे उन्होंने इस ट्रीटी पर साइन किया कि हमें बायोडाइवर्सिटी जो है उसको बचाना है। कैसे बचाना है? तो एफर्ट्स शुड बी मेड टू प्रिजर्व द स्पीसीज दैट आर एंडेंजर्ड। जो एंडेंजर्ड सिचुएशन में हैं उनको बचाने के हर संभव प्रयास किए जाने चाहिए। प्रिवेंशन ऑफ एक्सटिंक्शन रिक्वायर्स साउंड प्लानिंग एंड मैनेजमेंट है और साउंड प्लानिंग होनी चाहिए इनको प्रिवेंट करने के लिए। वैरायटीज ऑफ फूड क्रॉप्स फॉर प्लांट्स, timber trees, livestock, animals and their wild relatives should be preserved and each country should identify habitats of wild relatives and ensure their protections। तो wild जो species हैं उनको भी identify करके उन्हें protect किया जाना चाहिए। Habitats where species feed, breed, nurse their young should be safeguard and protected। ऐसे एरियाज को प्रोटेक्ट करना चाहिए, सेफगार्ड करना चाहिए। एंड इंटरनेशनल ट्रेड इन वाइल्ड प्लांट एंड एनिमल्स भी रेगुलेटेड, उसके ऊपर भी कानून बनने चाहिए जो वाइल्ड एनिमल्स और प्लांट्स का इंटरनेशनल ट्रेड होता है।